उनके यहाँ समाधि है, वो यहाँ रहते थे। और उनके साथ में एक मुर्गा था, तो मुर्गा भी जहाँ जहाँ साहब जाते थे उनके साथ में रहता था वो भी। तो ये समाधि में बैठे साहब तो मुर्गा भी साथ में बैठ गए, तो उनका एक छोटा समाधि बना है। अच्छा, मुर्गा के लिए। हाँ, उस समय में वो जो लीम पेड़ मुक्तामणि नाम था ने दातुन करके चीड़ी द्वारा डाल दिया था। अच्छा, तो वो पेड़ है आज आज भी। आज भी है सुरक्षित। धर्मदास साहब के वंश जो मुक्तामणि नाम साहब हैं जी वो कबीर पंथ के सर्वप्रथम कलयुग में जी उन्हीं के माध्यम से यहाँ से प्रचार प्रसार हो रहा है। जी। इसीलिए यहाँ करीब 1455 साल से यहाँ इसकी स्थापना हुई है और उन्हीं ने यहाँ से कबीर धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया है। पंच श्री हुजूर प्रकाश में नाम साहब ने 2019 में यहाँ सेवा के लिए हम लोगों को रखे गए हैं। अच्छा, हक नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम साहेब, ये 4 वंश है। जय जोहर संगवारी हूँ, मैं हूँ कमलेश। आज मैं आ गया हूँ कुदुरमाल कबीर आश्रम। अभी हम कबीर आश्रम में हैं। यहाँ के साहेब से हम मुलाकात करेंगे और यहाँ के आश्रम के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में। यह है कबीर आश्रम जो कि काफ़ी पुराना प्रतीत होता है। जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको सामने में एक पुराना कुआं दिखाई देगा। जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। तो चलिए आश्रम की ओर अंदर प्रवेश करते हैं और साहेब जी से मुलाकात करते हैं। साहेब जी नमस्कार। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। आप अपना नाम बताएंगे? जी साहेब, मेरा नाम महंत वासादास साहेब हैं जी। मैं कुदुरमाल आश्रम में दामाखेड़ा से यहाँ सेवारत किए हैं साहेब जी। अच्छा। पंच श्री हुजूर प्रकाश में नाम साहब ने 2019 में यहाँ सेवा के लिए हम लोगों को रखे गए हैं। अच्छा, आप इस आश्रम के बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी साहब, ये हमारे वंश जो मुक्तामणि नाम साहब हैं, हमारे कबीर पंथ के पहले वंश मुक्तामणि नाम साहब, यहीं से हमारी जो है वंश परंपरा जो है यहीं से शुरुआत हुई है जी। यहाँ प्रथम वंश गुरु का समाधि स्थल है जी। पंच श्री हुजूर मुक्तामणि नाम साहेब। उसके बाद सुदर्शन नाम साहेब अपना रतनपुर में है, उसका समाधि स्थल। उसके बाद कुलपति नाम साहेब के फिर यहाँ समाधि स्थल है अपने कुदुरमाल में। अच्छा, मतलब 2-3 साहेबों का यही है। हाँ, और एक अली साहेब भी हैं, गुरु गोसाई जो हैं। जी हाँ। तो आप थोड़ा आश्रम हमें दिखला दीजिए, यहाँ का रहन सहन और यहाँ के रवैये वगैरह से कुछ हमें परिचित कराइए हमारे जनताओं को। साहेब बंदगी, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महंत मुक्तिदास है जी। और मैं यहाँ 2008 से सेवा कर रहा हूँ। जी। और ये हमारा करीब 1455 के साल से यहाँ आश्रम बने हुए हैं। जी। और धर्मदास साहब के वंश जो मुक्तामणि नाम साहब हैं जी। वो कबीर पंथ के सर्वप्रथम कलयुग में जी। उन्हीं के माध्यम से यहाँ से प्रचार प्रसार हो रहा है। जी। इसीलिए यहाँ करीब 1455 साल से यहाँ इसकी स्थापना हुई है और उन्हीं ने यहाँ से कबीर धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया है। अच्छा। और यहाँ करीब 15 से 20 महंत लोग हो गए ऐसे कभी। अच्छा, यहाँ। हाँ, और हर साल में बसंत पंचमी में मेला लगता है। अच्छा। तो करीब पंचमी से पुण्य तक मेला रहता है। अच्छा। और हर पूर्णिमा में चौका रहता है यहाँ। अच्छा। और हर एक क्षेत्र से लोग यहाँ आते हैं, पूर्णिमा के दिन अपने दीप जलाते हैं अपने नाम से। और आश्रम से एक हमारे कबीर पंथ में चौका का महत्व रहता है। अच्छा। जो आनंदी चौका एक स्वाति यज्ञ है जी। और इस स्वाति यज्ञ के माध्यम से जीवों को चेताया जाता है जी
कि जो काल पुरुष के मुख में से कैसे बचना है जी। और अपने लोक में कैसे प्राप्त करना है, इस प्रकार का ज्ञान, शिक्षा, दीक्षा यहाँ से दिया जाता है। अच्छा और हमारे यहाँ करीब 5 महंत रहते हैं यहाँ, जी। और 3-4 भंडारी है, कोठारी है, साधु संत रहते हैं, और यात्रागण तो दिन प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। कोई कोई समय में 200 आता है, कुछ समय में 50 आता है, कुछ समय में 5-10 आ जाते हैं, मगर कंटूस यहाँ आश्रम में आते जाते रहते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए। और दूर दराज से आते हैं, माने कि अमेरिका है, भूटान है, टापुन है, यहाँ से पाकिस्तान से भी कई आते हैं यहाँ। और ये जो नेपाल है, दार्जिलिंग तरफ से सब लोग यहाँ हर साल में दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या है कि कबीर पंथ का ये मुख्य स्थान है यहाँ कलयुग में। अच्छा और पूरा विश्व के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। वो हमारे मुक्तामणि नाम साहेब का स्थान वहाँ है, सिंहासन बोला जाता है समाधि मंदिर को जी। उसने समाधि लिया है, जीवन समाधि है उसका। वो आश्रम है, उधर समाधि मंदिर है। और वहाँ पहले बिहट जंगल था यहाँ जी। 1455 के साल में इतना बिहट जंगल था, यहाँ के हिंसक प्राणी भी बहुत रहते थे। और उस समय में कोरबा नरेश जो राजा था जी, वो कोरबा के नरेश के वो सब संपत्ति उनके संचालन में चलता था ये सब। तो उस समय में हमारे मुक्तामणि नाम साहब बांधवगढ़ से यहाँ पधारे, और यहाँ आके नदी किनारा ऊपर, हसदो नदी है, हसदो नदी के किनारों पर एक पीपल का वृक्ष था जी। वहाँ बैठे और अपने ध्यान पान पूजा करते थे। उस समय में पीपल के वृक्ष पर अंतरिक्ष बाजा बजती थी। अच्छा संध्या के समय में जी। घंटनाद है, बिगुल है, विजय घंट है, ऐसे है, और नौबत भी बजते से अंतरिक्ष। और वो जो महिमा हमारे कोरबा के नरेश ने सुन लिया, क्योंकि उस समय में जंगल में जानवर चराने वाले ग्वाल लोग बहुत आते थे। तो उनके माध्यम से जानकारी हो गई कि यहाँ एक महासिद्ध पुरुष आया है, और उनके माध्यम से, उनके प्रताप से ये पेड़ ऊपर अब वाजिंत्र बज रहा है। अच्छा ऐसा सुनकर वो राजा खुद यहाँ आए, साहब के दर्शन किए, और उसको सच्चाई लगा तो साहब से विनती किया कि आप यहाँ आइए हमारे द्वार में। ऐसा करके मुक्तामणि नाम साहब को वहाँ ले गए, और वहाँ ले जाकर 15-20 दिन रहे वहाँ साहब। अपने परिवार को शिक्षा दीक्षा दिया राजा ने। फिर वहाँ से ये जो हसदो नदी है और कोरबा के जो राजमहल है, उस समय में अभी कॉलेज बन गया है वहाँ जी, है ना। तो उसी में नदी नज़दीक है, तो नदी में नहाने के लिए जाते थे पूरा दिन भर, रात दिन। तो वो बोले, राजा बोले कि आप यहाँ डूब जाइए, मैं आपको पकड़ लूँगा जी। ऐसे हमारे मुक्तामणि नाम साहब को राजा ने बताया। तो राजा बोले, नहीं आप मैं डूब जाऊँगा, आप पकड़ लो, ऐसा करके। तो मुक्तामणि नाम साहब ने, राजा ने डुबकी लगाया तो पकड़ लिया उसने जी। अब बारी आई मुक्तामणि नाम साहब की, तो साहब को बोले कि राजा बोले आप साहब डूब जाइए, मैं आपको पकड़ लूँगा। तो हमारे मुक्तामणि नाम साहब बोले कि भैया मेरे को आप नहीं पकड़ सकोगे, क्या कि आपका कार्य नहीं है वो। तो बोले नहीं नहीं मैं पकड़ लूँगा, ऐसा करके। तो उस समय बहुत गहरी खड़ाई था वहाँ, नदी बहुत गहरी था, 15-20-25 फुट पानी रहता था उस समय। और उस समय में बागा डैम भी नहीं था, और दौरो डैम भी नहीं था। तो अभी अभी बनवाया है वो डैम, तो राजा के समय में नहीं था। तो उस समय साहब ने डुबकी लगाया, राजा वहाँ ढूंढ रहा है, मगर साहब हमारे यहाँ शिला सूरत करीन है नदी में, वहाँ आके निकला है, वहाँ भीतर ही नदी में आके। इतना ये प्रताप पुरुष थे उनके। तो राजा ढूंढ कर थक गया कि नहीं मिले साहब। तो गोताखोर बुलाया, जाली डलवाया, फिर भी साहब वहाँ नहीं मिले। तो बहुत दुखी हो गया राजा, अरे साहब डूब गए होंगे क्या, जानवर क्या क्या जलचर प्राणी बहुत रहते थे, बोले वो खींच गए होंगे, कैसा करके विचार कर रहा है। और साहब तो यहाँ आके पीपल के वृक्ष नीचे अपने आसन में बैठ गया था। अच्छा। फिर 2-4 दिन के बाद पता चला कि
गोवा लोगों ने बताया कि यहाँ साहब तो वहाँ बैठे हुए ऐसा करके। तब राजा आए, उसने बोला कि सरकार गलती हो गया मेरा, और आपको जो वहाँ नहीं रहना है हमारे महल में, तो आप यहाँ जंगल है, बीहड़ जंगल है, हिंसक प्राणी है, तो आप बताइए कुछ आपके निवास स्थान बना दूँ आपके लिए। ऐसा राजा ने बोला तो साहब बोले ठीक है आप बनाइए। तो यहाँ हवेली बनाया है, महल राजा ने। अच्छा मैं आपको बताऊंगा जी। है, चलिए उधर बताएंगे। महिमा है यहाँ, और हमारे कबीर पंथ की धरोहर है ये कि यहाँ से पूरा हिंदुस्तान विश्व में कबीर पंथी जो हमारे यहाँ से जो रहते हैं हर देशों में, वहाँ ये धरोहर कलयुग में हमारे मुक्तामणि नाम साहब का ही है ये जी। और उनकी कृपा से सब हुआ। तो हमारे धर्मदास साहब ने कबीर साहब ने कलयुग में 42 वंश का आशीर्वाद दिया था। तो आशीर्वचन से मुक्तामणि नाम साहब जो प्रकट हुए और उसी से वंश हुए। तो ये वंश है उनका, सर्वप्रथम वंश है ये। यहाँ रतनपुर करीन है गांव जी। और रतनपुर में चले गए और वहाँ गद्दी स्थापित किया उसी ने, और वहाँ से प्रचार प्रसार शुरू किया। बाद में उनके जब वंश हुए कुलपति नाम से है, उसी ने ऐसे विचार किया, वहाँ प्रचार प्रसार करते करते फिर यहाँ चले आए और बोले चलो यहाँ कुदरमाल से प्रचार प्रसार शुरू करेंगे। ऐसा करके कुदरमाल आ गए और कुदरमाल से प्रचार प्रसार शुरू किया। जब उनका वंश हुआ प्रमोद गुरु बालापीर, तो प्रमोद गुरु बालापीर जो हुआ तो उसको राजगादी सिंहासन पर बिठा के तिलक करके साहिब उसी को साहब ने राजदान दे दिया, गादी सुप्रीत कर दिया। फिर वो अपने समाधि लेकर बैठ गए समाधि में। और प्रमोद गुरु बालापीर यहाँ से प्रचार प्रसार करते करते मध्य प्रदेश तरफ चले गए। तो एमपी में वहाँ जो स्थान है उनका मंडला करीन स्थान है, मंडला में रहेंगे। अरे चाबी तो नहीं आएगी, दूसरा चाबी तो मंडला में रहे वैसा है। और मंडला में प्रचार प्रसार शुरू किया। उनके जो वंश हुए केवल नाम साहब दमदा में चले गए। दमदा अच्छा। और दमदा से उनके जो प्रचार प्रसार शुरू करने के बाद उनके जो वंश हुए वो फिर अमोल नाम साहेब फिर मंडला चला गए जी। मंडला से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। मंडला में रहे, गद्दी शयन हुए। मंडला से प्रचार प्रसार करने के बाद उसके जो वंश हुए सुरस्नेही नाम साहेब, वो सिंगोड़ी करीना है और वो भी एमपी में ही लगता है मेरा ख्याल से, महाराष्ट्र की बॉर्डर में जी। वहाँ रहे, वहाँ प्रचार प्रसार किया। उनके जब वंश हुए हक नाम, पाक नाम, प्रगट नाम, धीरज नाम साहेब, ये 4 वंश है। कबीर धाम करीन, कवर्धा करीन है, वहाँ है। वो उससे प्रचार प्रसार शुरू किया। उसी के वंश हुए उग्र नाम साहेब जी। उग्र नाम साहेब फिर यहाँ चले आए, यहाँ आके अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है उसने। और उनके वंश हुए दयानाम साहेब यहाँ रहे, यहाँ से प्रचार प्रसार शुरू किया। फिर उग्र नाम साहेब दामाखेड़ा में चले गए। तो इसमें क्या था उस समय में उसका स्थान ओपार में है जी। वहाँ दयानाम साहेब उसके प्रकट हुए। बाद में उस समय में करीब चांपा से कोई साधन नहीं चलता था उस समय में, ना बस ना ट्रेन न कुछ नहीं। तो यात्रालु लोग जो यात्रा करने के लिए आते थे दर्शनार्थी जी, तो यहाँ बिहार जंगल में पैदल आना पड़ता था और बैलगाड़ी से कोई आते थे। तो उग्रनाम साहेब को सब मिलकर भक्तों ने विनती किया कि सरकार आप ऐसी जगह में स्थान आसन लगाओ कि जो हर छोटे छोटे बच्चे भी आपके दर्शन कर सके, ऐसे करके। और सुविधा हो, आने जाने का सुविधा हो, बस हो या रेल हो ऐसे मार्ग पर। तो बोल ठीक है। तो उस समय में बेमेतरा के कोई माल गुजार थे, उसी ने ज़मीन खरीद कर करके उग्रनाम साहेब को दिया था दामाखेड़ा में, जो दामाखेड़ा में अच्छा, हाँ हाँ हाँ,
वहाँ। तो वहाँ करीब आज 122 साल हो गया है। वहाँ झंडा उग्र नाम साहब ने गाड़ के अपना गद्दी वहाँ स्थापित किया और वहाँ से प्रचार प्रसार शुरू किया। तो हमारे उग्र नाम साहब के बाद राणा साहब वहाँ रहे, ग्रीनमुनि नाम साहब भी वहाँ प्रकट हुए, वहीं रहे। और इनके बाद उनके जो वंश है प्रकाश मुनि नाम साहब, वो अभी गद्दी सेन है, वो चला रहा है, पंथ प्रचार कर रहा है विश्व में। और उसके जो 16वां वंश है उदित नाम साहब प्रकट हुए हैं, वो भी जी। अभी उसके बाद में राजधानी में वही आएगा प्रकाश मुनि नाम साहब के बाद में। तो ये हमारा 15वां वंश धर्मदास साहब के वंशज द्वारा ही कि कलयुग में कबीर संप्रदाय का पंथ प्रचार हो रहा है, जीवों का उद्धार करने का कार्य कर रहे हैं हम। और हम लोग हैं उनके सहयोगी हैं, महंत करियारगण बनाए हुए हैं उनसे आचार्य साहब ने, और उनके माध्यम से हम सेवा पूजा आश्रमों में कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ स्वाति यज्ञ करना है, चौका आरती करना है, पूजा पाठ करना है, वो हम कर रहे हैं उनके माध्यम से, उनके आदेश से। तो ये हमारा ये मुख्य स्थान है यहाँ रुद्रमा में। अच्छा, शासन से कुछ राशि सहयोग मिलता है? शासन से यहाँ कुछ नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। ये देखो ये हवेली है, वो उसी के माध्यम से उन लोगों ने अपने इसमें रखा है, तो क्या बोलता है ये, पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। पुरातत्व विभाग वाले ने रखा है, मगर वो कुछ नहीं करता है, इतना जर्जरित हो गया है। मगर हम लोगों ने 5-7 साल से आवेदन दे के थक गया है, उन लोगों को बताया है, फोटो खींचाया, सब करवाया, ले गए लोग, हम करेंगे, ऐसे करेंगे, तैसे करेंगे, बस कुछ नहीं कर रहा है लोग। इसलिए हम भी क्या करें, उनका शासन का नियम है, उससे हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। हम लोग तो बोलते हैं कि भाई आप नहीं कर सके तो हमको समर्पित कर दो हमारे साहब से, तो वो करेंगे सब कुछ, सब बोले हैं हम लोग। अगर पूरा तत्व विभाग वाला नहीं बोलते हम करेंगे ऐसा करके बोलते हैं। ये बड़े बड़े बोर्ड लगाया है मगर कुछ काम नहीं करते हैं, पार्टियाँ लगा के चले जाते हैं। ये शासक का ही हाल है, ऐसा है जी। धर्म स्थलों में कुछ नहीं कर रहा है वो लोग। यहाँ ये सांप जा रहा है, ये आसन है, ये मंच है। अच्छा, मंच के ऊपर यहाँ प्रोग्राम लगता है, बसंत पंचमी मेला लगता है यहाँ, करीब 10-12 दिन का। तो यहाँ साधु संतों माध्यम से प्रवचन प्रचार प्रसार करते हैं जी। ये हवेली राजा ने बनाई दिया है, राजा नरेश द्वारा बनाई गई हवेली हाँ। काफ़ी जर्जर अवस्था में है। शासन द्वारा फंड रिलीज करने की ज़रूरत है। जी। यहाँ के साहब द्वारा बतलाया जा रहा है कि कई बार आवेदन लगाया गया फिर भी फंड रिलीज नहीं किया गया है। देखो नहीं, ये जर्जरित होकर गिर जाता है पर्दा समाधि के। ये हवेली के अंदर भी जर्जरित हुआ गया, अंदर बहुत भी कुछ ध्यान नहीं देते हम लोगों को, नहीं हम लोगों को करने देते हैं, वो खुद नहीं करते हैं तो हम बोलते हैं भाई हमको करने दो, तो हमको भी मना करता है। तो इतना बुरा तत्व विभाग वाले कलेक्टर को भी दिया, इन लोगों को भी दिया, और रायपुर में दिया है, फिर भी कुछ नहीं करने देते। ये साहब रहते थे, मुक्तामणि नाम साहब का एक जी है, तेली चित्र है, और इनका यह स्थान है हवेली, ये जगह है, ये स्मरण ध्यान करने का समय व्यवस्था का है ये।
अच्छा, दोनों तरफ में गुफा बना हुआ है। बैठने का जगह है। हाँ, बैठने की गुफा है। इसके अंदर में बैठ के ध्यान करते हाँ, ऊपर। अंदर बैठ के ये पास में भी अंदर बैठ के ध्यान करने जगह है। ऊपर देखो, ऊपर जर्जरित हो रहा है, देखा जी। ये पानी के ऊपर से प्रेशर से होता है तो ये जर्जरित हो रहा है, पाटिया गिर रहा है। हम लोग को उसको बताया है, फोटो खिंचाया है, फोटो खिंचा के भी दे दिया है, फिर भी कुछ शासन नहीं कर सकता है। हम लोग को कई बार बोला भाई हमको सौंप दो, हम करेंगे, हमारे आचार्य साहब करेंगे, पर नहीं बोले हम करेंगे, सरकार का है, ऐसा है तैसा है करके वो कुछ नहीं करते किसान। यहाँ भी ध्यान लगाने की जगह है। नहीं, वो अपने सोने के आसन। अच्छा, क्या है कि पहले इतना बड़ा बड़ा मकान नहीं थे, और ये उस समय में तो ईटा सीमेंट भी नहीं थे, सरिया भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, लकड़ी पर टिका हुआ है। लकड़ी पर, हाँ, लकड़ी का पर। कॉलम। और ये दीवार है चूना गुड़ में बनाया हुआ है ईट। हाँ, पहले जो बनता के था समय वैसे। में, हाँ, गुड़ और चूना लगाते थे, तो आज तक इतना मजबूत है, मगर सीमेंट का रहता तो इतना नहीं टिकता। हाँ नहीं रहता साहब। और हमारे तरफ से उसका सुरक्षित करके ये होता है, तेल से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ऑयल से तो क्या है कि उसमें जीवंतु नहीं होता है, जंतु नहीं होता है, इसी कारण से टिका हुआ सड़ता है। नहीं। बाकी कलर लगाओ तो सड़ जाएगा। ऊपर आओ, ऊपर आपको बताओ। अच्छा, यहीं पे सीढ़ी है। हाँ, ये सीढ़ी है उस समय में बनाई हुई, छोटी सीढ़ी, पहले के जमाने में। ये बैठ रहा है, दरार पड़ गया है पूरा। ये देखो, ये पूरा सड़ गया है। हम लोगों ने लकड़ी से रखा है, टीका लगा लगा करके, तो वजन इसके ऊपर आ रहा है। ये पूरा सड़ गया है। एक जैसा अलमारी जैसा ही बनाया है, गुफा जैसा अंदर। अच्छा, सामान रखने के लिए। सामान रखने के लिए करीब 5 फीट जैसा है, लंबा चौड़ी। और ये अलमारी। हाँ, ये अलमारी है। ये भी एक कमरा है जैसे। ये किचन है, किचन यहाँ का भंडार बनाने के लिए किचन बनाया हुआ है। पूरा सड़ रहा है, पूरा तत्व विभाग वाला कुछ नहीं करता है। हमारे नए मुख्यमंत्री से नहीं किया आवेदन? अरे सब मंत्रियों को बोला है, कोई मंत्री सुनता नहीं। करेंगे, बोलते हैं करेंगे, मगर कुछ नहीं होता। अभी तो हमारे स्पीकर महोदय, हाँ, चरणदास महंत जी हैं अभी। वो तो कई बार आके चला गया, देख के जाता है, कुछ नहीं करता। अभी ये रमन सिंह ने 1400 करोड़ रुपया दिया वो लोगों को, जो विजय खंभ बनाने के लिए जी, है ना। तो उस समय में इनको बताया था, अब हाँ देंगे, कुछ नहीं किया उसने भी, और ये भी करवाया भी नहीं उसने, रमन सिंह ने। क्या बताए, मंत्री लोग कुछ नहीं करा, ऐसा है। अपने अपने ऑफिस से कर रहा है। धार्मिक स्थलों के लिए कुछ नहीं हो रहा। कृषि मंत्री था तब भी हमने बहुत उसको बताया था, फिर भी कुछ नहीं करा उसने।
आज भी कुछ नहीं। ये जो नीम पेड़ है, वो जो नीम पेड़ मुक्तामणि नाम था, ने दातुन करके चीड़ी द्वारा डाल दिया था। अच्छा, तो वो पेड़ है आज आज भी। भी है सुरक्षित। कितने साल पुराना होगा ये पेड़? ये करीब 500 साल हो जाएगा। 500 साल। अरे 400-500 जरूर। और उसका महिमा इतना है को हम शीत प्रसाद मानते हैं। समृद्ध पुरुष से दातुन किया है ना जी, उसका शीत प्रसाद मानते हैं। इसलिए ये पत्ती है, ये डगाल है, गिरे हुए डगाल है, उसको पान करते हैं, खाते हैं, और तो श्रद्धा से अपने जो कोई इच्छा है, रोग है, सब मिट जाता है। और शुगर वाले बहुत ले जाते हैं। पत्ती का पाउडर बना करके खूब बनाया पी के, शरबत बना के पीते हैं। तो ये बाहर है, बावली है, कुल्ला किया हुआ है। तो कुल्ला अच्छा, में चले जाएंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, पहले ये हमारे मुक्तामणि नाम साहेब का धर्मदास का प्रथम वंश है। मुक्तामणि नाम साहेब सदगुरु कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया था 40 वंश का धर्मदास साहेब। तो इनका सिंहासन है, समाधि है, जीवन समाधि है ये। और उनके वंश हुए रतनपुर चले गए सुदर्शन नाम साहेब, और उसके जो वंश हुए कुलपति नाम साहेब जी, यहाँ चले आए। तो उन्हीं का समाधि है ये। प्रचार प्रसार करते करते उसी अपना वंश हुआ प्रमोद गुरु बाला पीर, उसी को आशीर्वचन दे दिया, गाड़ी त्याग करके रात तिलक कर दिया और खुद ने समाधि ले लिया। और वंश जो है प्रमोद गुरु बाला पीर वो मंडला चला गया। अच्छा, MP में वहाँ रहकर अपना प्रचार प्रसार कर रहा। और ये है कुलपति नाम साहेब का लड़का है, गोसाई साहब कहते हैं हम लोग। गोसाई साहब वालीदास का नाम है इनके। उनके यहाँ समाधि है, वो यहाँ रहते हैं। और उनके साथ में एक मुर्गा था, तो मुर्गा भी जहाँ जहाँ साहब जाते थे उनके साथ में रहता था वो भी। तो ये समाधि में बैठे साहब, तो मुर्गा भी साथ में बैठ गए, तो उनका एक छोटा समाधि बना है। अच्छा, मुर्गा के लिए। हाँ, उस समय में मुर्गा की समाधि यही है उसके साथ में। और उसके बाद में जो जो वंश हुए हैं, ये वंशों के हम चित्र रखते हैं, यहाँ फोटो रखता है। अच्छा, पूजा के लिए सब। तो पहले से जैसे कबीर साहब धर्मदास, उसी ने वचन दिया धर्मदास साहब को, कबीर साहब ब्याली वंश का, तो मुक्तामणि नाम साहब प्रकट हुए। उसके बाद में सुदर्शन नाम साहब, कुलपति नाम साहब, प्रबोध गुरु बाला पीर, केवल नाम साहब, मोल नाम साहब, सुस्नेना वाक नाम साहब, पाक नाम साहब, प्रगट नाम साहब, धीरज नाम, उग्र नाम साहब अभी वहाँ दामाखेड़ा में, दया नाम साहब, गृह नाम साहब, प्रकाश नाम साहब, अभी 16वां वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब है। अभी उदित मुनि नाम साहब कहाँ है? ये वहाँ ही है, दामाखेड़ा में। दामाखेड़ा में। अभी गांधी सी नहीं अभी रात तिलक हो जाएंगे 7 के बाद में। तो ये कबीर पंथ की जरूरत, मतलब पूरे वंश के मतलब यहाँ पे है। हाँ, चित्र रखे हैं सब वंश के, होना भी चाहिए। हाँ। ये मशीन चालित ढोल आरती के समय में, पूजा आरती के समय में उसको बजाते हैं, घड़ी गान सब बजते हैं ये मशीन से। क्या है कि कोई समय में एकाध आदमी रहता है, हाँ, तो वे सब पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आरती जलाओ, ये मशीन चालू कर दो, चालू से बजा करेगा, घड़ी गान और सब बजते हैं उससे।
पीपल का वृक्ष। हाँ, पीपल का पेड़ बता रहे थे। हाँ, वो पेड़ है ना, पीछे वो दिख रहा है एक। पीछे वाला एकदम पीछे। हाँ, पीछे में एक दिख रहा है। अभी तो नदी में वही गया है, नदी ये पार आ गई है। अगर उस समय में उसी पास पीपल का वृक्ष, ये जो श्यामर पे वृक्ष दिखाता है, श्यामर वृक्ष, हाँ दिख रहा वो है। पार में है, उसी पार में पीपल वृक्ष था। अच्छा। वहाँ साहब बैठते थे, वहाँ गड़ी गान बजाता, उसको घंटा पीपर कहा जाता है। तो लोक वायका से घंटा पीपर बोलते हैं, ग्रंथों में भी कई जगह में लिखा हुआ। काफी साफ सुथरा है यहाँ परिसर। ये साहब पहले क्या था, ये जंगल जैसा ही था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने करवाया, थोड़ा का आश्रम से ऐसे करके। और ये पार बावली है। ये उसी समय का बावली है। हाँ, मुक्तामणि नाम साहब ने उल्ला करके रखा था। वो पानी का इतना महत्व है, तो पहले किसान लोगों को खेतों में जो उपद्रव होता था, कीड़ा मकोड़ा जो कुछ होता था, उसको यहाँ से जल ले जाते थे लोग, किसान लोग। फसल अच्छा पकता था। अभी तो जहरी पदार्थ हो गया, जहरी दवाओं डाल डाल करके खुद जहर खा रहा है, दूसरे को भी खिला रहा है, और रोग ग्रस्त रहता ही रहता है। इतना कीड़ा नहीं मरता है, ऐसे है। ये है जो बावली है, उल्ला करके पानी छोड़ दिया था, इसलिए कुंड बनाया है, पानी रहता है पूरा, गर्मी के समय भी रहेगा यहाँ पर। और दुनिया भर की जो भक्त लोग आते हैं तो पानी ले जाता है, जल ले जाता है, उसको पीते हैं। तो अपने शरीर में जो कोई आधी आधी उपाधि होती है, खाज खुजली जो कुछ होता है, सब मिट जाता है। काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। हाँ, ये तो कमल पर पत्थर लगाया नहीं, इसलिए गंदा हो गया। जाए वो सब निकालेंगे, फिर गर्मी के समय निकाल देंगे, पूरा साफ सुथरा हो जाएगा। बसंत पंचमी मेला लगता है ना? मेला लगता है। ये सब पहले महान साधु लोगों की समाधि है। अच्छा, पीछे तरफ पूरा बना हुआ है। हाँ, और उसके पीछे है गुरु नाम साहब की सभा लगती थी यहाँ। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, प्रचार प्रसार के लिए सभा। करीब 6 महीना, बार महीना तरीके यहाँ सभाओं लगा करती थी उस समय में। काफी बड़ा एरिया में फैला हुआ है किस हिसाब से। बहुत बड़ा एरिया। यहाँ के राजा ने उस समय में हमारे मुक्तामणि नाम साहब को 500 एकड़ जमीन दिया था। 500 एकड़ जमीन? 500 एकड़ जमीन, पूरा ये जो क्षेत्र है और तरफ में दिखाएं, जहाँ जहाँ देखते हो ना आप, वहाँ पूरा ये बस्ती है, सब हमारे आश्रम की जमीन में बसी हुई है बस्ती। अच्छा, ये बाजू बस्ती है, ये बस्ती है, सब पूरा पूरी बस्ती? हाँ, आश्रम की जमीन में करीब 500 एकड़ जमीन था। आज ये सब अपने अपने परिवारों में बांट दिया, संत साधु महंतों ने, ऐसा करते करते थोड़ा थोड़ा कुछ बचा है अभी। तो मेला यहाँ अंदर लगता है कि कहीं और? ये यहाँ भी लगता है, ये साफ सुफ हो जाएगा। अच्छा, जब टाइम आता है तो साफ सुथरा हो जाता है। हम्म। यहाँ चुनाव पुताई होता है, पुताई होता है, ये सब साफ सुथरा हो जाता है। यहाँ मेला लगता है हर साल। दुकान वाले बैठते हैं, फिर यहाँ प्रवचन माध्यम से भजन सत्संग चलता है मंच में, और पूरा गांव रोड तक, जो ये रोड आता है ना, मेन रोड, हाँ, बाजार लगता है, चलने का रास्ता नहीं मिलता, इतना भीड़ लगता है। बहुत भीड़, लाखों की संख्या में आदमी आते हैं।